हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हब बाय मनोज ठाकुर। तो आज एक डिफरेंशियल इक्वेशन के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ जेईई मेंस 2021 का ही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो क्या कह रहा है, लेट y इक्वल टू वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y इक्वल टू वाई एक्स के फॉर्मेट में होगा। इक्वेशन क्या है, cosec स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस टू डी एक्स विच इज इक्वल टू वन प्लस वाई कॉस टू एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स विद। अब इसमें कह रहा है कि y ऑफ पाई बाई फोर, यानी x अगर पाई बाई फोर है तो y जीरो है। देन द वैल्यू ऑफ y ऑफ जीरो प्लस वन का होल स्क्वायर पूछा है। जेईई मेंस 2021 22 जुलाई का है। 4 ऑप्शन है हमारे पास सामने है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको लिखता हूं मैं। तो क्वेश्चन है सर, कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस टू डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वाई कॉस टू एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में बनानी पड़ेगी, या डी एक्स अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्मेट में, जैसा बन सके वैसा बनाते हैं हम लोग। तो देखो, अगर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर दे तो राइट से डी एक्स फिनिश हो जाएगा। तो आपको यही करना है। तो करते हैं इसमें डिवाइडिंग बाई यहाँ पे क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडिंग बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऑन LHS एंड RHS दोनों साइड हम इस चीज़ से डिवाइड करते हैं। तो देखो, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म फिनिश हो जाएगी। तो ये टर्म हमारी कुछ क्या बनेगी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे टू डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, टू अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कट गया तो वन प्लस क्या बनेगा, वाई कॉस टू एक्स। चलो, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो वाई कॉस टू एक्स को लेफ्ट में ले आओ। तो लेफ्ट में ले आएंगे तो सर क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस टू एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू, अब वन माइनस इस टर्म को इधर ले आओ तो टू अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये टू साइन स्क्वायर एक्स ही एक तरह से, तो इधर आके बन गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको कंपेयर करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन से, किससे कंपेयर करोगे, अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या होता है पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो क्या क्या रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट जो मिलेगा हम लोगों को वो मिलेगा सर, यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, तो p की वैल्यू अगर नोटिस करो तो हो गया माइनस कॉस टू एक्स, और q की वैल्यू हो गई वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस टू एक्स लिख सकते हैं। चलो, तो अब सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, y इंटू आई एफ। तो उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आई एफ निकालना पड़ेगा। तो आई एफ निकाल लो। तो आई एफ क्या होता है सर, हमारे पास आई एफ होता है, आई एफ इक्वल टू वॉट, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो p हमारे पास क्या है, p है सर माइनस कॉस टू एक्स है। तो चलो, माइनस कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स। अब कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स, और टू एक्स का नीचे टू आ जाएगा, यानी ये बन गया आई एफ हमारा, यहाँ पे आई एफ इक्वल टू ई के पावर माइनस साइन टू एक्स अपॉन टू बन गया। दिस इज आई एफ। अब इसका आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। अब y हमें पता है, y तो रहने दो, आई एफ निकाला हमने e के पावर माइनस साइन टू एक्स अपॉन टू इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू आई एफ हमारे पास क्या है यहाँ पे, माइनस कॉस टू एक्स, यही है माइनस कॉस, सॉरी आई एफ है, एक सेकेंड, आई एफ माइनस कॉस टू एक्स नहीं है, ये तो आई एफ है सर हमारे पास, क्या है, आई एफ है ई टू द पावर माइनस साइन टू एक्स बाई टू है।
गुड। अब देखो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या बनेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे सर तो हमारा बन जाएगा, रिजल्ट विल बी बिकम, क्या बन जाएंगे हमारे पास, दिखे जैसा, हाँ। तो यहाँ पे देखो तो y इंटू आई एफ ई टू द पावर माइनस साइन 2x अपॉन 2 इक्वल टू, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos 2x, तो cos 2x इंटू ई टू द पावर माइनस साइन 2x अपॉन 2। तो क्यों ना e के पावर माइनस साइन 2x अपॉन 2 को कुछ मान लेते हैं, तो लेट कर लो, तो लेट माइनस साइन 2x अपॉन 2 इक्वल टू वॉट, t, डिफ्रेंशिएट करो तो क्या बनेगा, ये बनेगा सर माइनस साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन 2x का cos 2x होता है, तो ये माइनस cos 2x अपॉन 2 और 2x का क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू dt हो जाएंगे, dt बाई डी एक्स। तो 2 से तो 2 कट गए, तो यहाँ से cos 2x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस dt आ जाएगी। तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो देखो सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे तो हमारे पास क्या बना, ये cos 2x इंटू ये जो dx है ये पूरी टर्म किस में चली जाएगी, माइनस dt में। तो हमारे पास इधर से लिखता हूँ, तो ये बनेगा y इंटू ई टू द पावर माइनस साइन 2x अपॉन 2 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर t इंटू ये पूरी टर्म तो dt में चली गई, तो माइनस बाहर dt, तो e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t ही, तो e के पावर t प्लस c आ गया, ठीक है, माइनस है तो माइनस रह गया। तो हमारे पास आ गया y इंटू ई टू द पावर माइनस साइन 2x अपॉन 2 इक्वल टू माइनस ई के पावर टी, तो टी क्या है, माइनस साइन 2x बाई 2, यानी ई टू द पावर माइनस साइन 2x अपॉन 2 ही हो गया, प्लस सी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है हम लोगों से कि y ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू 0, यानी x पाई बाई 4 रखोगे तो y 0, तो अगर यहाँ पे y 0 रखोगे तो ये LHS क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x के जगह पाई बाई 2, तो साइन 2 इंटू पाई बाई 4, तो साइन 91 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस 1/2 प्लस सी। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू ई के पावर 1/2 माइनस 1/2 आ गई। तो इस c की वैल्यू यहाँ रख दो, और उसके बाद y ऑफ 0 पूछा, यानी x के जगह पे 0 रखना है, तो एक बार मैं यहाँ रख देता हूँ, तो हमारा बन गया y इंटू ई टू द पावर माइनस साइन 2x अपॉन 2 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस ई टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है। चलो अब y ऑफ 0 यानी x के जगह पर 0, x 0 रखेंगे तो साइन 0 0, तो e के पावर 0 किसी के पावर 0 1 होता है, तो ये तो y हो जाएगा, ये y, और ये हमारा क्या हो जाएंगे, फिर से ये e के पावर 0 किसी के पावर 0 1 होता है, तो 1 प्लस e के पावर हमारे क्या बन जाएंगे, माइनस के 1/2। ये c की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, तो c क्या हो गया 1/2। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है y ऑफ 1, क्या पूछा है y ऑफ 1, तो हमने देखो क्या किया यहाँ पे y इंटू ई टू द पावर माइनस साइन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस साइन एक्स बाई 2 था, ये पूरा हमने वहाँ पे y x पाई बाई 4, तो ये और y 0, तो ये हमारे क्या हो गए 0 माइनस ई टू द पावर 0 रखा हमने x के जगह पर 0, तो x के जगह पर 0 अगर हमने रखा तो ये क्या बना, सॉरी x के जगह पाई बाई 4, तो e के पावर x के जगह पाई बाई 4, तो 2 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 2 साइन 91 हो गया, तो e के पावर माइनस 1/2, आगे माइनस है तो प्लस c, तो c की वैल्यू हो गई e के पावर माइनस 1/2, e के पावर माइनस 1/2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर x के जगह पर 0, तो ये 0 हो गया, तो 0 इंटू यानी y प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बट उसके आगे क्या था यहाँ पे माइनस था, तो ये क्या हो गया माइनस, तो ये हमारा -1 बन गया। अब -1 बन गया तो इसको लेफ्ट में ले आओ, क्योंकि y ऑफ 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर पूछा है, तो ये इधर आएगा, तो ये y है, y ऑफ 0 ही है क्योंकि x की जगह पर 0 प्लस 1 इक्वल टू ई के पावर माइनस हाफ। अब इसका क्या पूछा आपसे, इसका आपसे स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ई के पावर क्या हो जाएगा, ई के पावर -1 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो y ऑफ 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये e के पावर -2/2 विच इज e के पावर -1 का मतलब 1/e आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ई के पावर -1 है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जो है बढ़िया सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी जरूर है, बट आप एक एक कंसेप्ट को समझोगे तो बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलना। और हर रोज आप लोगों को वीडियो मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि हर रोज, और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि हर रोज की जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।